ऐसे गुस्सा मत करो माता, भूख से मेरी जान जा रही है। अगर मैं खाना नहीं खाया तो सच में मर जाऊंगा। तू जैसे भिखारी के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब तुम चाहती हो कि मैं भूख से मर जाऊं? इधर उधर घूमने से तो बेहतर है जाकर मर जाओ, मुक्ति मिल जाएगी, धरती का बोझ हल्का हो जाएगा। हाँ, देखो माँ, इसमें ना 2 रोटी है। हाँ, एक तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। हाँ। ला दो। खाओ खाओ। अब जाकर मुझे शांति मिली है। भगवान तुम्हारा भला करे। मैं अपनी खुशी तुम्हें बता नहीं सकता माँ। माता, कल सुबह से लेकर शाम तक तुम जो भी काम करोगी उसमें बहुत वृद्धि होगी माता। यही मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ माँ। आहा, कितना बढ़िया खाना खाने को मिला है। पिछले जन्म में पुण्य किया है मैंने। परमात्मा। मालकिन, मालकिन, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? यहीं बैठी हूँ, बोलो क्या है? आपको एक बात पता है? बोलो क्या बात है? मैं आपकी छोटी बहन के बारे में बात कर रही हूँ। अरे उस दरिद्र औरत की बात सुनकर मैं क्या करूँ? आज वो दरिद्र औरत नहीं है, बल्कि आपसे अधिक धनवान हो गई है। क्या कहा तूने? तू जो बोल रही है वो कभी हो ही नहीं सकता। अरे मालकिन, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी बात सुन, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपने जो सोना पहना है उसकी कसम। देख, तू जो बोल रही है वो झूठ हुआ ना तो तुझे कपड़े की तरफ पटक कर दूंगी। अरे मालकिन, मेरी बात तो सुनो आप। अच्छा चलो बताओ क्या है? कल दोपहर उनके घर कोई गरीब साधु गए थे। अरे वो साधु, वो तो मेरे घर भी आया था, खाना मांग रहा था। मैंने तो उसे नहीं दिया, उल्टा डांट के भगा यही दिया। तो आपसे गलती हो गई। गलती? राह चलते भिखारी को खाना खिलाते बैठूं तो मैं क्या खाऊं? आपने तो उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन आपकी छोटी बहन, उसने अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी उन्हें दे दी, जिसे खाकर वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। खुद तो भूखों मर रही है और दूसरों को दिखावा कर रही है। उसे जो करना है वो करे, मरने दो उसे। अरे मालकिन, उसके अच्छे कर्म ही आज उसके लिए अच्छा भाग्य लेकर आया है। अरे ऐसा क्या हो गया, जरा ठीक से बता। वो बाबा रोटी खाकर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने कहा कि कल से तुम जो भी कार्य करोगी उसमें तुम्हें वृद्धि होगी, ऐसा आशीर्वाद देकर चले गए वो गली गली भीख मांगने वाला भिखारी वो आशीर्वाद देके गया है। हंसिए मत मालकिन। जब आपकी छोटी बहन साड़ी को माप रही थी तो उन्हें सुबह से शाम हो गई। वो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और ऐसे ही बढ़ते चला गया मालकिन। सच कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हाँ मालकिन, उसके घर पर अभी बहुत सारी साड़ी है। अगर वो उसे बेच देगी तो इस गांव की सबसे धनवान औरत हो जाएगी। सच बोल रही हो? अरे हाँ मालकिन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तभी तो मैंने आपके सोने की कसम खाई। मेरे सोने की कसम खा रही हो? हाँ बिल्कुल मालकिन। मेरी बहन मुझसे ज्यादा धनवान? ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं अब मैं, क्या करूं? नहीं, कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? क्या करूं मैं?
मालकिन, आप एक काम करो, उस बाबा को घर लेकर आओ, उन्हें खाना खिलाकर आशीर्वाद ले लो, फिर आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, ये सही है। लेकिन अब मैं उसे ढूंढने कहाँ जाऊँ? यहीं कहीं इधर उधर भटक रहे होंगे, ढूंढोगी तो मिल जाएंगे। सही कहा तुमने, उसे मैं ढूंढ कर लाऊंगी और खूब बढ़िया उस भिखारी को पेट भर के खाना खिलाऊंगी और खूब सारा आशीर्वाद दूंगी। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ, जा रही हूँ मैं ढूंढने। धर्मा भैया, हाँ। एक साधु यहाँ पर घूम रहा था, तुमने देखा है क्या उसे? मुझे नहीं पता, घर के पास आया था, डांट के भगा दिया। ठीक है, चलो। कौन है? मैं हूँ कावेरी। ओह, तुम हो? यहाँ पर क्यों आई हो? ये तो तुम्हारा घर नहीं है, ये तो किसी और का घर है। तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाने आई हूँ। क्यों? मुझे मारने के लिए क्या? नहीं, तुम्हें अच्छा खाना खिलाने के लिए। मुझे हाँ। खाना खिलाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरी दरिद्र बहन, उसके यहाँ सूखी रोटी खा ली तुमने। अरे मैं तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, चलो मेरे तुम्हारा साथ। खाना किसी और को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे बोल सकता है तू? तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा, तुझे ढूंढने के लिए पूरा गांव घूम कर आ रही हूँ मैं। तुम लोग चलो, उठाओ इसको, ले चलो घर पर बुढ़े को। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, उठाओ इसे। मुझे छोड़ दो, उठाओ मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा, लेके चलो। कहीं नहीं जाऊंगा। अरे जाओगे मुझे कैसे? नहीं, चलो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे रे, मुझे छोड़ दो भाई। अरे चलो चलो, जल्दी चलो। अरे रे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। अरे ये क्या, खाओ जल्दी। हे भगवान, थाली भरकर खाना दी हो, अभी भूख नहीं है, कैसे खा पाऊंगा इतना सारा खाना? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जल्दी से जल्दी खाओ इसे। ये जबरदस्ती क्यों कर रही है भगवान? थोड़ा जल्दी खाओ। अरे खाओ ना जल्दी से। खाओ। संतुष्टि हुई ना? हाँ, हो गई। अरे मेरी उस दरिद्र बहन की रोटी से मेरा दिया हुआ खाना कितना अच्छा था, है कि हाँ, नहीं? बहुत अच्छा था। हाँ ठीक है, हाँ। चलो अब आशीर्वाद दो। हाँ, भगवान तुमको अच्छे से रखें। ये क्या? हाँ। बस भगवान अच्छे से रखें। ये कैसा आशीर्वाद है? जैसा आशीर्वाद मेरी उस बहन को दिया है, वैसा ही आशीर्वाद मुझे भी दो। चिट्ठाई। हाँ। ओहो, देखो माँ, तुम सुबह जो भी काम प्रारंभ करोगी ना, शाम को ज्यादा हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद दे दिया, अब तो खुश हो ना? तुम्हारा समाधान हो गया ना? आप जाओ यहाँ से। ये हाथ, अरे जाओ वहाँ जाकर धो। हाँ, वहाँ पर मैं खुद ही गया था,
यहाँ तुम जबरदस्ती लेकर आई हो। क्या बोला? नहीं 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 नहीं, रुको माँ, जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। एक बात सुन, सीधे निकल, वापस मत आना। आशीर्वाद तो ठीक से दिया है ना तूने? दिया तो है ना। चल निकल। भगवान। सोने के सिक्के, जैसे साधु ने कहा मेरा पहला काम यही होगा, सिक्के गिनना। तो शाम तक गिनते ही रहूंगी मैं, और शाम तक चारों ओर सिक्के ही सिक्के होंगे। ये रहा, अब तो तू गया। अरे बाप रे, अब मुझसे नहीं होगा। और कितना मारूं मैं? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, कितने सारे मरे पड़े हैं। देखो कैसे गिरे पड़े हो तुम। मेरे साथ खेलोगे? मेरे साथ खेलोगे? ये क्या कर रही हैं आप? अरे तुम चुप रहो, मक्खी मारने में कितना मजा आ रहा है। देखो आप मक्खी मारकर खुश हो रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि उस साधु ने आपको क्या आशीर्वाद दिया? अरे ये कहा कि सुबह से शाम तक तुम जो भी काम करोगी वो ज्यादा होता जाएगा, यही कहा उसने मुझे। धन की वृद्धि तो नहीं हुई, लेकिन इन मक्खियों की वृद्धि अवश्य हो गई। अरे बाप रे, अरे मेरे सोने के सिक्के, साधु ने मुझे धोखा दिया है। अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। सब कुछ चला गया, अरे सब कुछ चला गया। अरे मेरे सोने के सिक्के, अरे मेरे सारे सिक्के मधुमक्खियां बनकर गिर पड़े हैं क्या? अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, सब मक्खियां। सब तरफ मक्खियां ही है, क्या करूं? अरे अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, राजेंद्र, वो कावेरी कैसी औरत है? बाप रे बाप, राजेंद्र, देखा ना ये कावेरी कैसी औरत है? उस साधु ने छोटी बहन को तो आशीर्वाद दे दिया, मगर बड़ी बहन को नहीं। ऐसा क्यों? क्या उसने साधु का अपमान किया था? इसी बात को मन में रख के बुरा सोचा होगा क्या? हाँ?
हे राजन, तो तुम्हें अब मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तुम्हें तो पता ही होगा। अगर नहीं बताओगे तो पता है ना। अरे बेताल, तुम जैसे बेवकूफों के सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है। तुम्हारा पहला सवाल है, साधु ने कावेरी की बहन को जो आशीर्वाद दिया था, उसने उसको फल दिया उसके अच्छे कर्मों के कारण से। उस भली औरत के गुण ये थे कि वो दरिद्र के लिए कृपालु थी। उसके पास जो भी खाना था वो उसे गरीबों में थोड़ा सा बांट दिया करती थी। और कावेरी को जो आशीर्वाद दिया था उसने भी फल दिया। साधु ने कहा था कि सुबह से शाम तक जो भी काम करोगी वो ज्यादा होगा, मगर कावेरी ने पैसे गिनना भूल के मक्खियां मारना शुरू कर दिया। इससे वही ज्यादा हो गया। इसमें साधु की कोई गलती नहीं है। कावेरी ने अपने स्वार्थ के लिए साधु को खाना दिया था, इसलिए उसके स्वभाव के अनुरूप उसे फल मिला। इसमें किसी की कोई गलती नहीं। अरे तुमने तो सुनी होगी ना, जैसी कि एक कहावत है। अरे तुमने सुनी कि नहीं? क्यों बेताल? चलो मैं बताता हूँ। अति आस से गति केड़ू, ऐसी ही है उन दोनों बहनों की कहानी। शाबाश राजन, शाबाश। बहुत अच्छा उत्तर दिया राजा विक्रम, बहुत अच्छा उत्तर दिया। किंतु तुमने नियम का भंग कर दिया है, अपना मौन तोड़ दिया, तो मैं चला।